दोस्तों, आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया या चक्रवात बना हुआ था, वो इस समय दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर मौजूद है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों में बादल छाए हुए हैं और कई भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद दामा और आप सभी का स्वागत है मध्य प्रदेश वेदर फोरकास्ट में। तो आइए आप जानते हैं कि किस प्रकार मध्य प्रदेश में ये मौसमी सिस्टम बारिश करके आगे बढ़ने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं, देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर इस समय ये लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। इस वजह से मध्य प्रदेश में बादल छाए हुए हैं और बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही है। और ये सिस्टम देखे, जैसे अब ये उत्तर प्रदेश के भागों की ओर आगे बढ़ेगा तो ये थोड़ा कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसको अब तो देखिए ये यहाँ से इस तरह से बंगाल की खाड़ी से नमीदार हवाएं मिल रही हैं और जैसे ये थोड़ा आगे की ओर बढ़ेगा तो इसे हवाएं मिलनी बंद हो जाएगी, इसका दायरा कुछ छोटा हो जाएगा, तो हवाएं इसको मिलनी बंद हो जाएगी, थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अब एक सर्कुलेशन यहाँ पर एक बना हुआ है और इस सर्कुलेशन जो ये सर्कुलेशन है, और जैसे ये कमजोर होगा तो ये थोड़ा यहाँ पर ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, लगातार मॉइस्चर मिल रहा है। तो क्या होगा कि जब ये थोड़ा ऊपर की ओर आगे बढ़ेगा कमजोर होकर, तो ये बंगाल की खाड़ी से हवाएं, यही सिस्टम यहाँ पर जो बना हुआ है, यही सिस्टम इस सिस्टम को इस तरह से हवाएं पहुँचानी शुरू कर देगा, जिसके कारण ये थोड़ा सा सशक्त हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश में जो है बारिश की गतिविधियां कंटिन्यू रखेगा, यानी कि जारी रखेगा कई भागों में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पूर्वी हवाओं का फ्लो इस तरह से बना हुआ है मध्य प्रदेश के भागों पर। अधिकांश जो मध्य प्रदेश के भाग हैं उन पर पूर्वी हवाओं ने कब्जा किया हुआ है, पूर्वी हवाएं चल रही हैं, बादल छाए हुए हैं। तो इस सिस्टम के कारण बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी और ये सिस्टम फिर बाद में बारिश करता रहेगा। तो इन दोनों सिस्टमों के कारण हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 14-15 अक्टूबर तक कुछ भागों में या कुछ जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। तो आइए अब जानते हैं कि किस प्रकार 6 अक्टूबर से और 15 अक्टूबर के दौरान मध्य प्रदेश में बारिश होने के आसार इन दोनों मौसमी सिस्टमों के कारण हमें नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप 6 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए 6 अक्टूबर में इस सिस्टम के कारण किस प्रकार मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों में बारिश होने के आसार बने हुए हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये जो भाग हैं, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, इन जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। यहाँ पर ये जो इतने हैं भाग, इसमें जबलपुर, नरसिंहपुर और यहाँ पर हम कह सकते हैं रायसेन, होशंगाबाद, इन जिलों में भी मध्यम से तेज वर्षा देखने को मिलेगी कई भागों में। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि छतरपुर के कुछ भागों में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। तो और जैसा कि ये जो इतने भाग आप देख पा रहे हैं, यहाँ से इंदौर, धार, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर और भोपाल, विदिशा, सागर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्दी, सिंगरौली, और यहाँ पर भी हम बात कर सकते हैं कि बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा और बुरहानपुर, इन जिलों में भी हल्की से मध्यम या कुछ भागों में मध्यम से तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। पूर्वी हवाओं का फ्लो लगभग मध्य प्रदेश के भागों पर बना हुआ है और कुछ जिलों में हवाओं की रफ्तार सामान्य से अधिक बनी रहेगी। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनमें अलीराजपुर, बड़वानी, झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़ और यहाँ पर गुना, श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर, यहाँ पर भी बादलों का प्रभाव बना रहेगा, बादल छाए रहेंगे यहाँ पर भी, और इन जिलों में भी बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में 6 अक्टूबर में बारिश होने के आसार हमें इन मौसमी सिस्टम के कारण हमें नजर आ रहे हैं। आइए अब हम देखते हैं कि 7 अक्टूबर से और आने वाली 15 अक्टूबर के दौरान मध्य प्रदेश में किस तरह से ये मौसमी सिस्टम बारिश करने वाले हैं। 7 अक्टूबर में भी मध्य प्रदेश के ये जो इतने भाग हैं, इसमें भोपाल, राजगढ़, शाजापुर और देवास, इंदौर, उज्जैन, आगरमालवा और होशंगाबाद, बैतूल, हरदा और यहाँ पर हम कह सकते हैं शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़, विदिशा और पन्ना, सतना, इन जिलों में हल्की से मध्यम कई भागों में तेज वर्षा के आसार बने रहेंगे। और पूर्वी मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों में बारिश के आसार बने रहेंगे, क्योंकि ये मौसमी सिस्टम थोड़ा उत्तरवर्तीय हो जाएगा और जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बना हुआ है वो थोड़ा सशक्त हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। 8 अक्टूबर में जैसा कि मैंने आपको बताया था, थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा। तो इस कमजोर पड़ने की वजह से मध्य प्रदेश में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पर जो ये जो है खरगोन, इंदौर, धार, बड़वानी, बुरहानपुर, देवास, भोपाल, इन जिलों में हल्की से मध्यम या कुछ भागों में तेज वर्षा देखने को मिलती रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश के भी ज़्यादातर भागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिलती रहेगी, कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, इन जिलों में
अच्छी वर्षा होने के आसार यहाँ पर बने रहेंगे अक्टूबर की। तो देखिए 10 अक्टूबर में भी इस सिस्टम के कारण, क्योंकि ये जो बंगाल की खाड़ी में बना था ये इधर यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों पर पहुँच गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये थोड़ा सशक हुआ और जो ये यहाँ पर बना हुआ था। 10 अक्टूबर में भी मध्य प्रदेश के कई भागों में, खासतौर से पश्चिमी भागों में बारिश होने के आसार बने रहेंगे और दक्षिणी भागों में बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। 11 अक्टूबर में फिर से मध्य प्रदेश में बारिश बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि जो यहाँ पर मौसमी सिस्टम बना होगा ये भी थोड़ा आगे बढ़ने लगेगा। इसकी वजह से पूर्वी हवाएं यहाँ पर फिर से पहुँचनी शुरू हो जाएंगी और मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में यहाँ से हम कह सकते हैं कि बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा और देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, इन जिलों में मध्यम से तेज वर्षा होने के आसार बन जाएंगे। उत्तरी भागों में छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, इन जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने रहेंगे, यानी कि ज़्यादातर भागों में बारिश होने के आसार बन जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही हम 12 अक्टूबर की रिपोर्ट देख रहे हैं तो ये सिस्टम यहाँ से क्या होगा कि इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों से निकलकर आगे बढ़ेगा, तो जिसके कारण मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों में यानी कि दमोह, सागर, नरसिंहपुर, रायसेन, छिंदवाड़ा, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट, ज़्यादातर इलाकों में मतलब हल्के से मध्यम या कई भागों में मूसलाधार बारिश होने के आसार बने रहेंगे, क्योंकि ये सिस्टम यहाँ से होकर गुजरेगा। और यहाँ पर 13 अक्टूबर की अगर हम रिपोर्ट देखें तो 13 अक्टूबर में भी इतने जो भाग हैं मध्य प्रदेश के, यानी कि झाबुआ, धार, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी और भोपाल से होते हुए पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट, इन जिलों में हल्की से मध्यम कई भागों में मध्यम से तेज वर्षा देखने को मिलती रहेगी। पूर्वी हवाओं का फ्लो यहाँ पर बना रहेगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे 14 अक्टूबर की, तो देखिए 14 अक्टूबर में भी मध्य प्रदेश के इस तरह से ये जो भाग है यहाँ से झाबुआ, इंदौर, भोपाल और दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, इन जिलों के आसपास के भागों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को हमें मिलती रहेगी। और 15 अक्टूबर की अगर हम रिपोर्ट देखें तो 15 अक्टूबर में भी ये बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों में यानी कि बादल छाए रहेंगे और पश्चिमी मध्य प्रदेश के यहाँ पर ये जो दक्षिणी जो हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, सीहोर, देवास हैं, भोपाल, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, इन जिलों में बारिश की गतिविधियां मतलब बादल छाए रहेंगे और बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर देखने को मिलती रहेगी। जबकि ये जो इससे ऊपर के भाग है इतने, इसमें नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया और आसपास के भागों में मौसम लगभग साफ होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये दोनों मौसमी सिस्टम मध्य प्रदेश में बारिश करके आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से एक बार फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।